ज्वलन समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट। एक लूट ऐसी भयानक जैसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो। तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में? आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय की सीएमडी सरकार से मिलकर के किया। ये इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन जिसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को नहीं। करोड़ों का घूस इससे वसूला जा रहा है। सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार वो पैसा। कल्पना कर लीजिए, अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समेकित पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। पूरे बिहार में 32 लाख मीटर लग गए स्मार्ट मीटर। 32 लाख स्मार्ट मीटर और पूरे देश में 1,16,000 अर्थात करीब करीब 30% के आसपास अकेले बिहार में लगा। लगातार हफ्ते डेढ़ हफ्ते से छापा पड़ रहे हैं, टीवी गिरफ्तार कर रही है। इसलिए करप्शन का चार्ज कोई मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो साबित हो चुका है भारत की सरकार की संस्थाओं के द्वारा किस ढंग से घपला किया गया है और कमजोरों के घर से पैसे वसूल करके करोड़ों करोड़ रुपए के महल इनके खड़ा हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में। स्मार्ट मीटर का मुख्य उद्देश्य था कि मीटर के लिए मीटर रीडर नहीं रहेगा, एक जगह बैठ करके ही सारी मीटरिंग हो जाएगी। लेकिन ये उद्देश्य नहीं था कि जो पहले के मीटर बिजली का आकलन करते थे उससे 30 से 40% अधिक तेजी से ये मीटर चलेंगे। तेजी से मीटर ही चल रहे हैं। ये तय था कि थर्ड पार्टी के सामने जांचों पड़ताल स्मार्ट मीटर लगेगा। वहाँ गया थर्ड पार्टी, आपके घर में मीटर आप कितना हो मना करेंगे, घर के बाहर वह ठोक करके चला जाता है। सरकार को रेवेन्यू लेना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना सौदा है सरकार के साथ कि प्रति यूनिट हम बिजली देंगे। मैं कोई विषयांतर दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, कुछ बातों को मैं कह रहा हूँ, अखबारों में मैंने छपा है। कुछ समय ही लालू जी की देन है कि नए बिजली घर में 1300 मेगावाट का चौसा में बन रहा है, बिजली बनने वाली है, बिजली घर का निर्माण हो रहा है। मैं अन्य उसकी किसी चीज़ पर नहीं जाना चाहता हूँ। आज है स्मार्ट मीटर और आज की इनकी उत्पादन शून्य और भविष्य की कोई उत्पादन की योजना नहीं। 9 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने वाले राज्य के
जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए बिजली, पावर, एनर्जी की जो आवश्यकता है उसके आधार पर आकलन राज्यों का ये जोड़ मैं बता रहा हूँ। इनका क्या है, ये तुरंत 2005 में जाएंगे। 2005 में केवल 700 मेगावाट बिजली देते थे। वो बिजली तो हम पैदा करते थे, और 2005 से जो हमारे बिजली गिर के झारखंड के बंटवारे में वहाँ चला गया था। उस समय देश में कोई भी बिजली अधिक पैदा नहीं होती थी। किसी के पास खरीद करके बिजली देने के लिए कोई भी देश में बिजली नहीं थी। उस समय बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन धन है लालू प्रसाद जी, 2004 में मिनिमम प्रोग्राम में इन्होंने शामिल कराया, मिनिमम प्रोग्राम में शामिल कराया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ 1 पैसे नहीं मिलते थे, धन आने लगा बिहार में, और उसी के आधार पर बिहार में बिजली आई। अब कल्पना कर लीजिए, 23,000 करोड़ रुपया इनको मिला है गांव में बिजली ले जाने के लिए। 23,000 करोड़ रुपया। और भी उसकी योजनाएं अन्य हैं जो 40-50 हज़ार करोड़ रुपया भारत सरकार निवेश कर रही है। लेकिन जिन कंपनियों को ठेका दिए हैं वह सरकार के खजाने से भी पैसा और प्रति उपभोक्ताओं से पोल गाड़ने से लेकर तार खींचने तक का घूस ले रही है। यहाँ की सरकार 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं करती है, तो बिजली में सरकार काम नहीं कर रही है, यह दुकानदार की हैसियत से काम कर रही है। दुकानदार का मतलब ही होता है कि सौदा खरीदना और बेचना। ये खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने क्या कहते हैं, हम 5 रुपया से अधिक, 5 रुपया 82-90 पैसे के आसपास हम बिजली खरीदते हैं। सच है कि 5 रुपया ही NTPC से बिजली की दर पर ये खरीद करते हैं। भयावह स्थिति होने वाली है। आज के दिन आप जान लो, पहले पूरे देश में 4,04,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है पूरे देश में, और बिहार में 0। और यह बिहार में बिजली 0 पर चली गई, किसकी गलती पे चलती है? और 4 लाख, ख्याल कर लेना, 4,000 मेगावाट बिजली में हमारी आबादी तो 10% है ना। हमारे पास तो 44,000 मेगावाट की हिस्सेदारी। इतनी बड़ी आबादी, जहाँ का भूगोल बड़ा हो, जहाँ की जनसंख्या बड़ी हो, सभी आप लोग जानते हो कि 10% बिहार की हिस्सेदारी है पॉपुलेशन में। कुछ 4,04,000 में क्यों नहीं 44,000 बिहार में खर्च हो रहा है बिजली। अभी बिजली की हालत, कहते हैं मैं किसान फीडर लगाऊंगा। क्या है कृषि फीडर? खेती एक ऐसी चीज़ है कि सूखे के दिन में ये ज़मीन के अंदर जो भूगर्भीय जल है, उसी जल से लोगों की सिंचाई होती है, और उसके स्रोत है एनर्जी, और एनर्जी का स्रोत है बिजली सबसे बड़ा।